नेताओं को समर्थन देने के लिए 2.6 बिलियन पाउंड की अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया है। राजद में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए गए। स्टारमर ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि उनका देश यूक्रेन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लंदन में पीएम आवास के सामने लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में नारेबाजी की। ब्रिटेन के लोगों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक बहादुर नेता बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति यूरोप समिट में हिस्सा लेने के लिए लंदन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की की लोकप्रियता बढ़ी जा रही है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ ट्रंप के व्यवहार के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे यूक्रेन को लेकर उनके देश की प्रतिबद्धता और बढ़ेगी। जर्मनी के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूरोप का हिस्सा बताया और कहा इस बात पर कोई सवाल नहीं है कि युद्ध में कौन हमला करेगा। ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस के बाद यूक्रेन की सेना ने अपने राष्ट्रपति का जोरदार समर्थन किया। यूक्रेनी सेना की एक ब्रिगेड ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के नेतृत्व की तारीफ की है। हालांकि सैनिकों का ये भी कहना है कि रूस को रोकने के लिए समझौते की जरूरत है, क्योंकि अगर रूस को नहीं रोका गया तो रूसी हमले का दायरा यूरोप के दूसरे देशों तक फैल सकता है। यूरोपीय देश रोमानिया में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव को रद्द करने के खिलाफ दक्षिणपंथी गठबंधन ने ये विरोध प्रदर्शन किया। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि आगामी चुनाव स्वतंत्र और सर्बिया में प्रदर्शनकारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। रैली में यह ऐलान किया गया कि अब अन्याय और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक दशक से अधिक समय से सत्ता पर काबिज सरकार को उखाड़ जाएगा। सर्बिया में आंदोलन पिछले साल नवंबर में एक ट्रेन स्टेशन पर छत के बहने के बाद शुरू हुआ था। हादसे में 15 लोगों की मौत हुई। तालिबान ने धमकी देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में इस्लामिक राज लागू करेगा। मौलाना हामिद उल हक के राजनीतिक उत्तराधिकारी मौलाना अब्दुल हक सानी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून लागू करके रहेंगे। 2 दिन पहले हामिद उल हक की बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई। इजिप्ट ने गजा के पुनर्निर्माण की फिलिस्तीन की योजना पर सहमति जताई है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के इजिप्ट के दौरे पर दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसमें इजिप्ट के नेताओं ने कहा कि गजा के पुनर्निर्माण के दौरान फिलिस्तीनियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है और इजिप्ट हर संभव मदद के लिए तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने चेतावनी दी है कि विद्रोही गुट पीकेके के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तुर्की में 40 साल से विद्रोह कर रहे पीकेके ने कल युद्ध विराम का ऐलान किया। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि आखिरी आतंकवादी के खात्मे तक उनकी सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। हमास की कैद से बाकी इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में गुरुवार को 4 और इजरायली बंधकों के अवशेष सौंपे गए थे। रमजान की शुरुआत की नमाज के लिए यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में हजारों लोग